ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बंधन मुक्त बन, सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम बैकुंठ का मालिक बनते हो। तो बंधन मुक्त बन सर्विस करो, किसी भी बंधन में नहीं। देखिए, मन का भी बंधन होता है। कहते हैं ना, जिसको तुम गुलाम बनाओगे तो उसके गुलाम बन जाओगे। किसी को आप बंधन में बांधना चाहेंगे ना, तो आप उसके बंधन में स्वतः ही बंध जाओगे। आप उसके अलावा कोई दूसरा सोच ही नहीं पाओगे। हाँ? और तो सबको आजाद करो। तुम्हें आजादी चाहिए ना, तो सबको आजाद करो, तो तुम भी आजाद हो जाओगे। स्वतंत्रता तो सबको अच्छी लगती है, पंछी को भी अच्छा लगता है। तो बस बंधन मुक्त बनो, सर्विस करो, नहीं तो सर्विस ही नहीं होगी। ठीक है। और सर्विस में ही उच्च कमाई है कि जन्म के लिए बैकुंठ स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? हर एक बच्चे को आज कौन सी आदत डालनी चाहिए? तो सबसे पहले लौकिक वृत्ति से एक बात बताना चाहूंगी, बहुत सुंदर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसे नोट किया है। आज बच्चे को किस चीज की आदत लग गई है? मोबाइल की। तो सारी माताएं, सारे पेरेंट्स इसे नोट करें। सबसे पहले हर ऐप पर टाइम लिमिट लगाओ। कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट, मुझे इस पर जाना है। ज्यादा देर तो उसे घूरते नहीं रहना है घंटों। पहला नियम। दूसरा है, फोन को बोरिंग बना लो। अरे फोन में तो कुछ है ही नहीं, एकदम बोरिंग ये चीजें हैं, ज्यादा मतलब मोहब्बत नहीं करना है। फिर है, वॉलपेपर सादा रखो। स्टेटस बार बार खोलने की दरकार नहीं है, जो एक बार डाल दिए उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे बार बार चेंज करना है, मुझे किसी को दिखाना है, ये करना है, बिल्कुल नहीं। तीसरा पॉइंट है, कुछ जगहों को नो फोन जोन बना दो। इस जगह मुझे जाना ही नहीं, इस ऐप में मुझे जाना ही नहीं, इस चैट में मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, करना ही नहीं। नो फोन जोन बना दो, उससे आपका मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। फिर है, बेड, टॉयलेट, खाने के टेबल पर फोन को नो एंट्री। कहाँ कहाँ? बेड, टॉयलेट और खाने के टेबल पर नो फोन जोन बना दीजिए, एंट्री। ठीक है। असली जिंदगी जियो, मौज की जिंदगी जियो, खुलकर जियो। फिर नेक्स्ट है, हफ्ते में एक दिन डिजिटल व्रत रखो। हफ्ते में एक दिन मुझे कोई फोन नहीं छूना है। छूना भी है तो बिल्कुल एकदम ज्ञान युक्त, बेकायदे चीजें बिल्कुल ही नहीं। संडे को बिना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम बिताओ तो मजा आ जाएगा। आंखों और दिमाग दोनों को फ्रेशनेस मिलेगी, दोनों को लगेगा कि अरे बाप रे, आज मुझे छुट्टी मिल गई। ठीक है। फोन से काम का फायदा उठाओ। फोन से हमेशा जो हमारे काम की चीज है उसको उठाओ, और जो कचरा है उसको वैसे ही कूड़ेदान में पड़े रहने दो। करेंगे सभी? तो हर बच्चे को, हम भी तो बच्चे हैं ना, भगवान के बच्चे हैं ना। भले हम एजेड है 56 ईयर्स के हैं, लेकिन है तो भगवान का बच्चा। तो हमें भी आदत डालनी, तो पहला पहले ही आदत डालेंगे। अब बाबा क्या बोलते हैं? बाबा कह रहे हैं, मुरली की पॉइंट पर समझाने की आदत डालनी है। टीचर अगर कहीं चली गई तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर नहीं, क्लास नहीं चलेगी, आपस में मिलकर। अगर मुरली चलाना नहीं सीखोगे तो आप सामान कैसे बनाओगे? तो मुरली सिर्फ चलाना, ज्ञान सुनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग समझ जाएंगे ना, ज्ञान सुना रहे हैं ना तो हम बड़े ज्ञानी बन गए। ठीक है, ज्ञान सुनाना ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी अर्थात हमने अपने मन को, अपनी आत्मा को कितना ज्ञान सुनाया, बाबा के श्रीमत पर कितना चले, ये बड़ी बात है। ठीक है। तो ब्राह्मणी बगैर मुझना नहीं है, पढ़ाई बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे हैं कि हमें स्वयं भगवान सुना रहा है। यह डायरेक्शन अथवा मत भगवान हमें देते हैं, जिसको श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। वह है बेहद का पिता, जिसको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य है तो उस लव से परमात्मा को पिता समझते भी नहीं है, ये बात भी सच है। भगवान को पिता भल कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, लेकिन मानते कहाँ है? गार्जियन कहाँ मानते हैं? हाँ, जब माने तो उनकी बात पे चले ना, लेकिन मानते ही नहीं। चलते नहीं मतलब मानते ही नहीं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमोप्रधान बन गए, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पवित्र, तब 100% इनसॉल्वेंट हो गया। तुम जानते हो, हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते तो पत्थर नाथ बन गए। सही बात है। एक बात और कहते हैं ना, दवा में कोई यदि आपको अमृत भी पिलाता हो दबा करके, मतलब एकदम बंधन डाल के, तो भी नहीं पीना है। और प्रेम में अगर कोई जहर भी पिला दे तो खुशी खुशी मीरा की तरह पी लो, वो अमृत बन जाएगा। ठीक है। गीत सुना है ना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक बने हैं। नारद का मिसाल है, दिन रात नारायण नारायण करते रहता था, लेकिन अंदर क्या भरा पड़ा था? कैसे इसको बोले उसको बोले, खाली
बेकायदे चीजें। तो बस भक्त लोग तो भगवान के लिए कह देते आप ही पूजा, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। एक बात और बताना चाहूंगी कि पंडित कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, और ज्योतिष कहते हैं कि भूत सब जगह है। उन्हीं के डर से ना वो क्या क्या पहनाते हैं। अब आप लोग समझिए, आप लोग पीड़ित नहीं, आप लोग भक्त नहीं, आप लोग सिर्फ एक ग्राहक हो। समझ गए, सबकी दुकान चल रही है, धंधा चल रहा है, ठीक है। लेकिन सच्चे सच्चे भगवान कहाँ है, सत्य कहाँ है, उसको परखिए। क्योंकि आज झूठी चीज इतनी निकली हुई है ना कि सत्य को भी लोग उसी तराजू में तोल देते हैं। अपनी आत्मा को तो पहचानिए, जहाँ पे आपकी आत्मा का कल्याण हो रहा है, जहाँ पर बातें आती थी पहले लेकिन आप उसमें फंस जाते थे, गिर जाते थे, मुंह जाते थे, रोते धोते थे। लेकिन अब वही बात में लोग तो वही हैं, लेकिन आप आसानी से निकल आ रहे हो जैसे मक्खन में से बाल। तो समझिए कि आपकी आत्मा चार्ज हो रही है, आपकी आत्मा का कनेक्शन हो गया भगवान के साथ। हम्म। और एक बात और कहूँ, जो आपको सिखाए सब पर शक करो, सबके बारे में ऐसे बोलो ऐसे बोलो, सबसे पहले उसी पर शक करो। और जो आपको सिखाए स्वयं पर शक करो, उस पर कभी शक मत करो। जो आपको सिखाए कि अपने भीतर झांको, बाबा से मिलो, उस पर कभी शक मत करना, ठीक है, क्योंकि वो भगवान से जोड़ रहा है। अच्छी बात है ना। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू भू करके आप समान बनाना है, तुम्हारा पुरुषार्थ है ना। सर्प की मिसल पुरानी खाट छोड़ नहीं लेने का, लेना पुरानी खाल छोड़ना था, पुराने स्वभाव संस्कार अभी बिगड़ रहे हुए हैं, बात पकड़ना, मूंझना, गिरना, रुठना, वो सब खत्म, सेकेंड में खत्म। क्योंकि यहाँ झाटकू की परंपरा है, यहाँ रेत रेत की बलि नहीं पड़ती है, यहाँ झटका 1 सेकेंड में बलि पड़ता है, वही स्वीकार होता है। इसका अर्थ समझ में आ रहा है। छोड़ना है कुछ तो सेकेंड में पंछी की तरह डाल छोड़ो और उड़ जाओ। गीत था ना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। तो आजाद रहिए अपने मन से, कोई भी आपको बांध न सके सिवाय ईश्वर के। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा। बाबा सभी को नमस्ते कर रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, पहली, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं, भय की, ईर्ष्या की, उन सबको छोड़कर आपस में बहुत प्यार से रहना है। ईर्ष्या कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी से नाता नहीं तोड़ना है। दूसरी पॉइंट, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। ये जो भान है ना, शरीर भान, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना हूँ, मैं उतना हूँ, मुझे इतना मान मिलना चाहिए, ये सब बिल्कुल सड़ी हुई सोच है। इससे ऊपर उठ जाइए। भ्रमरी की तरह ज्ञान भू करके पहले स्वयं को आप समान बनाइए, स्वयं को पिता समान बनाइए, तभी आपको बाबा सर्टिफिकेट देंगे किसी और को बनाने का। ठीक है, पहले स्वयं की चेकिंग। ये पढ़ाई सिर्फ अपनी है, खुद की है, खुद की चेकिंग। वरदान है, मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। मनसा बंधनों से मुक्त, मन के बंधनों से भी मुक्त, आपके मन को भी कोई बांध न सके, है ना। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे तो मुक्तिदाता बन जाएंगे। स्लोगन है, ऐसी खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर आ भी न पाए। खुशियों की खान से संपन्न रहो तो आपके पास दुख की लहर आ भी न पाए। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।